नवाज शरीफ की वापसी सर, जी। वो कब तक है? सुनने में आया है कि जो मरियम की रवानगी है ये वापसी नवाज शरीफ के साथ होगी। देखिए, अल्लाह करे। सबसे पहले तो आपने देखा कि ये केस एक ही है जिसमें उन्होंने और जो सवाल फ्रेम किए थे बेंच ने, हम्म। उसमें से 5 आउट ऑफ 6 सवाल वर एक्चुअली रिलेटेड टू मियां साहब। वो ऑल्दो के वो सेनेट आए गैर मुइना मुद्दत के लिए, वो रिकॉर्ड रूम में चला गया हुआ केस, लेकिन वो सवालात के जवाब जो है वो डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब को बेनिफिट करते हैं कि जी उनका क्या लिंक था कंपनी से, कब हुआ, क्या प्रूफ है, वगैरह वगैरह। आखिरी 1 या 2 सवाल है जो मरीम बीबी के हवाले से कि जी उनकी, फिर अगर वो साबित हो जाता है कि दोज फ्लैट्स बिलोंग टू मियां नवाज शरीफ एंड परचेज बाय मियां नवाज शरीफ विद क्रेडिबल एविडेंस जो होना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट सवाल आता है। इट वॉज लास्ट सवाल, मैंने पढ़ा है, अखबारों में भी पढ़ा है कि नेक्स्ट सवाल ये था कि फिर मरियम बीबी के से कैसे उन्होंने, कैसे अबेटमेंट उनकी कैसे बनती है। तो एक तो वो है कि अब इट्स वेरी लॉजिकल कि एज एंड व्हेन मियाँ साहब अपने इलाज जो कि अभी उनका कुछ रहता है वो आएंगे, तो ये केस तो हवा में उड़ेगा। पर फ्रेंकली टू बी फेयर टू मियाँ नवाज शरीफ, वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, ये केस अब तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे। आपके पास जज अरशद मलिक का जो कुछ आ गया, आपके पास जस्टिस शौकत सदीकी साहब का जो कुछ आ गया, रिकॉर्ड पे एफिडेविट दिया है, आपके पास साकिब निसार साहब की जो एक ऑडियो हुई है, फॉरेंसिक हुई, वो पीछे हट गए जी उससे, तो ऑडियो से वो वो पहले उन्होंने राना उनकी शमीम साहब पीछे हट गए उससे। ठीक है, लेकिन वो कंटेंट तो नहीं कहेंगे ना, वो तो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ हुआ है। राना शमीम साहब ने तो अपनी जान छुड़ाई कि चूंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होगा जो नजर आ रहा था, तो इन्हें फोरेंसिक करा के या तो रिपोर्ट्स अदालत के सामने आ जाती, अदालत उस पर फैसला करती, तो तब है ना। अदालत उस पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। अदालत जो है आप दरखास्त देते हैं, अदालत चली जाएगी। नहीं, अब तो खैर टू लेट है, वो चले गए तो फाइन, देयर इज एनफ एविडेंस, रिमेनिंग एविडेंस। जो प्रोसेस हुआ है पनामा का, इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल, इट्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज एक्स्ट्रा लॉ। तो पनामा में 62(1)(f जो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर लगा हुआ है, लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन की जो जी वजाहत की हुई है, मौजूदा चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे। जी। कल अभी उनकी एक ऑब्जर्वेशन आई है, वो शायद आपके लिए एक नई विंडो नज़र आ रही है जिसके ऊपर आप दोबारा दरखास्त दे सकते हैं। वो फैसल वाडा के केस में उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़ी प्रैग्मेटिक ऑब्जर्वेशन है। पहले उस और बेंच का हिस्सा थे जज साहब। जो भी था, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये प्रैग्मेटिक, देखें उन्होंने एक पीछे फैसला दिया था, मैं सुप्रीम अदारे की बात कर तेरह रहा हूँ। अप्रैल 2017 या 12 अप्रैल 2017 का वो फैसला है, पुराना 5 रुकनी बेंच का। मैं समझता हूँ जी, पीछे उन्होंने कहा था कि अगर जज अपना फैसला को दे और ये रियलाइज करे कि ये नहीं ठीक है, तो वो अपना बदल भी सकता है। आपको याद होगा बिल्कुल, अभी रिसेंटली आया रिसेंट, ओके, वो भी ये कोई साल वोट पुराने काउंट के नहीं है। ऊपर इशू था। आप बात कर रहे हैं 5 साल पुरानी, मैं बात कर रहा हूँ 5 हफ्ते पुरानी, विद इन लास्ट 5 वीक्स। तो एक तो ये है, हम इसकी तैयारी कर चुके थे, हमारी अपनी यानी एजेंडा में ये शामिल है। ये अनफेयर है, चाहे उसका फैसल वाडा साहब को मिले, क्या ऑप्शन है आपके मैं पास? बताता हूँ, या उनको जगीर तरीन साहब को मिले, बिकॉज आई थिंक राइट नाउ 3 बेनिफिशरी इसके। अगर ये ठीक होता है, उसकी उसका ये है कि आइन खामोश है। सादक अमीन अगर आप नहीं रहे 62(1)(f) में, तो ये खामोश है। आप एक मर्डर जब है वो उसको अगर यानी जुर्म साबित हो जाए, तो उसके बाद भी उसको आप, सर, 5 रुकनी बेंच के फैसले को आपको किसी बड़े बेंच के आगे जाके दरखास्त देनी पड़ेगी। पार्लियामेंट कैन टेक इट्स ओन कोर्स। पार्लियामेंट में ले जाएंगे इसको? बिल्कुल लेके अभी जाएंगे, मौजूदा पार्लियामेंट में बिल्कुल लेके जाएंगे। आईनी तरमीम के लिए आपके पास नंबर नहीं है, इसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। ये इसके लिए इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट काफ़ी होगी। इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट काफ़ी होगी, बिल्कुल। क्योंकि 62(1)(f के नीचे कहा जाता है कि रूल्स नहीं है, वो आप रूल्स बनाएंगे इसके बिल्कुल नीचे। बनाएंगे। तो उस रूल्स के अंदर गुंजाइश निकल आएगी कि जिन लोगों की ताहयात नहीं है उसको आप खत्म कर दें। बिल्कुल, टाइम 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 बार करेंगे जी, बताएंगे 5 साल 10, वट एवर डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन देखें, ये टर्म ऑफ द असम्बली की मैं बात हो रही समझता है हूँ कि कि वो जो टर्म ये ऑफ भी द असम्बली है वो एप्लीकेबल हो इज जाएगी। नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मेरिकल कि मैं जब आया तो मेरे एजेंडे में इस चीज़ शामिल है कि मैंने इसको फास्ट ट्रैक करके इसको लेके जा करवाना है लीगल कब टीम तक से, लेके जाएंगे? क्योंकि इंशाल्लाह। सेनेट में आई थिंक 2 बिल पेश हुए हैं इसके ऊपर 62(1)(f के वो हवाले वो से। वो जी जी जी, प्राइवेट शायद मेंबर्स प्राइवेट बिल है। मेंबर बिल है, हाँ, लेकिन हुकूमत को लेके जाना चाहिए। कब लेके जाएंगे? इंशाल्लाह बड़ी जल्दी कोशिश वेरी करें। सुन।